मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। फलाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, कोयटा -4, दीर -3, लाहौर में पारा 5 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार और M3 लाहौर से जड़ावाला तक बंद। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज अडियाला जेल में समाअत करेंगे। वकला सफाई हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में ट्रायल कोर्ट और एपलेट अदालत की जानिब से फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा, मुझे साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत दीगर जजों के नोटिस पढ़ने का इत्तफाक हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूं। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से मुत्तफिक हूं। मदारस बिल पर फैसला पार्लियामेंट या मैदान में नहीं होगा। फरीकैन आमने सामने बैठकर मामला तय करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत चाहती है मदारस बिल में एक आध तरमीम पहले कर ली जाए। मौलाना की ख्वाहिश है पहले बिल नोटिफाई करें, बाद में हुकूमत चाहे तरमीम कर ले। मौलाना फजलुर रहमान के रवैये में इफ़हाम व तफ़हीम का पहलू है। ऐसी कोई बात नहीं कि मौलाना बात सुनने को तैयार न हो। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। सदर और वज़ीर आज़म का शहीद को खिराज अकीदत। कहा, महफूज शहीद ने जंग 71 में वाघा बॉर्डर पर मिसाली जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को पसपा किया। मुझ समेत पूरी कौम को पाक फौज के शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। कौम अफवाज पाकिस्तान के दिफा व वतन के लिए कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। MQM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने कहा, हम तो अपना वजीर तालीम मौलाना के पास रजिस्टर्ड कराने आए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, MQM का वजीर तालीम हमारे पास रजिस्टर्ड हो भी गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दीनी मदारस पर ऐवान सदर ने मामले को उलझा दिया। आईन और कानून के मुताबिक मामले को मजीद ना उलझाया जाए वरना आइंदा मुश्किलात होंगी। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू में दलील बहुत मजबूत है। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। कुरम में अद्वियात की किल्लत को फौरी तौर पर दूर किया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। काबीना इजलास में बात करते हुए कहा, KP हुकूमत से अद्वियात की किल्लत पर राब्ता किया जाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, सूबाई हुकूमत अद्वियात अशियाए खुरोनोश की बिला तातिल फराहमी यकीनी बनाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भी हेलीकॉप्टर के जरिए दवाओं की एक बड़ी खेप कुरम भेज दी गई। कुरम जिरगा अरकान की बैरिस्टर सैफ से मुलाकात। मुशीर इत्तलात KP ने ग्रैंड जिरगे पर वाज़ेह किया कि बंकर्स की मिसमारी के बगैर कुरम में मुस्तकिल अमन मुमकिन नहीं। भारी असलहे की हवालगी के बगैर मरकजी शाहराह नहीं खोली जा सकती। बैरून मुल्क से पैसा नहीं आएगा तो मुल्क को नुकसान होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने से रोकने का पैगाम न दें। बानी PTI की क़यादत को हिदायत कर दी। अलीमा खानम कहती हैं, बैरून मुल्क से फ़ोन आ रहे हैं, लोग तरसीलात ज़र रोकने के लिए तैयार हैं। बानी ने मना कर दिया। बानी ने कहा, अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानते तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दूंगा। पूरे मुल्क के मोटरवे बन गए, नहीं बने तो सिंध के ना बने। अगर कोई विफाकी वजीर भूले भटके यहाँ आए तो उससे सवाल किया करें। वज़ीर आला सिंध का सहाफ़ियों को मशवरा। बोले, ये ना सोचें किसकी रिहाई होनी है, किसको जेल में डालना है। चारों सूबे और वफाक मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। सिविल नाफरमानी समझ से बाहर है। हमारी इन सब चीज़ों पर नज़र नहीं, हम अपने काम में मसरूफ़ हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है मुल्क में कोई अनारकी ना हो। KP अच्छा सूबा है, बदकिस्मती से वहाँ के हुक्मरान अफरा तफरी पसंद करते हैं। वज़ीर आला KP विफाक से लड़ने की बजाय दहशत गर्दों से लड़े।
पंजाब और सिंध में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। 11 और 12 जनवरी को हफ्तावार तातील होगी। तालीमी इदारे 13 जनवरी को खुलेंगे। महकमा तालीम पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में तलबा पर फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। सिंध भर में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। महकमा तालीम सिंध ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज। मुजफ्फरगढ़ में बाहिम्मत खवातीन पोलियो वर्कर्स ने सख्त सर्दी में कश्ती पर दरिया पार आबाद सैकड़ों बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। कराची के इलाके नाजिमाबाद में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार पर 2 शहरी गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल। सारा शरीफ कत्ल केस, वालिद और सौतेली वालिदा को उम्र कैद की सजा। लंदन की ओल्ड बेली क्राउन कोर्ट ने नन्ही सारा के वालिद इरफान शरीफ को 40 साल, सौतेली मां बिनिश बतूल को 33 साल और चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुना दी। समाअत के दौरान सारा के वालिद इरफान शरीफ अदालत में आंसू टिश्यू से साफ करते रहे। बिनिश बतूल और फैसल मलिक सर झुकाकर बैठे रहे। जज ने कहा सारा पर तशद्दुद फैमिली के सामने हुआ, चचा भी देखता रहा। सारा के जिस्म पर 71 ताज़ा जख्म थे जो मौत से चंद रोज पहले के थे। मौत के वक्त भी इरफान ने सारा को मारने के लिए स्टील का रॉड उठाया। 10 अगस्त 2023 को तशद्दुद से 10 साल की सारा की मौत वाक़ई हो गई थी। जिस्म पर दांतों से काटने के निशान और बहुत सी हड्डियां टूटी हुई थीं। और पाकिस्तान ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को पिछाड़ दिया। पहले वनडे में 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। सलमान अली आगा की शानदार बॉलिंग के बाद कैरियर बेस्ट बैटिंग। 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की नैया को पार लगाया। ओपनर साइम अयूब की सेंचुरी, 109 रन स्कोर किए। सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।